हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? पिछले लेक्चरों में हमने जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष था उसके बारे में पढ़ा था। भाई किस प्रकार से जो आपका WTO है उस या जो आपका IMF है उसकी किस प्रकार से स्थापना की जाती है, या उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, या फिर उनका जो फंक्शन होता है वह उनके क्या क्या कार्य हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो जिस प्रकार से मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, भाई द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो उस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो देश शामिल हुए थे उनकी जो इकोनॉमी थी वो तहस नहस हो गई थी या अस्त व्यस्त हो गई थी। तो इसी प्रकार जो उन देशों ने जो भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल हुए थे उन देशों ने यह अनुभव किया कि युद्ध के कारण जो अस्त व्यस्त हुई अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध करवाने के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए। यानी कि उन्होंने माना कि वह जो भी इकोनॉमी तहस नहस हुई है, अस्त व्यस्त हुई है, उस इकोनॉमी को वित्तीय साधन उपलब्ध करवाने के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बैंक है उसकी स्थापना की गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 के अंदर, पीछे मैंने बताया था भाई, जो 1944 के अंदर अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने भी इस सम्मेलन के अंदर क्या लिया था, हिस्सा लिया था। तो इस सम्मेलन के अंदर जो आपके मुख्य रूप से जो 3 ऑर्गेनाइजेशन जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बनाने का निर्णय लिया गया, एक तो आपका था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, एक आपका था ITO जो किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया, लेकिन उसके स्थान पर आपका जो गैट था वो कार्य करता रहा। और उसके बाद जो गैट का जो स्थान है वो किसने ले लिया, WTO ने ले लिया। उसके बाद एक था आपका वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रकार से जो आपके ये 3 जो संगठन थे ये बनाने का निर्णय 1944 के अंदर लिया गया। तो वर्ल्ड बैंक, अब हम इसके अंदर देखते हैं जो आपका इस बैंक ने, जो आपका वर्ल्ड बैंक होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, विश्व बैंक का उद्देश्य युद्ध से नष्ट हुई अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तथा सभी विकसित एवं अविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए कोषों की व्यवस्था करना था। इनके जो वर्ल्ड बैंक बनाया गया था उसका जो मुख्य उद्देश्य था, भाई जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इकोनॉमी नष्ट हुई थी उनके पुनर्निर्माण और जो भी विकसित और अविकसित देश हैं उनके आर्थिक विकास के लिए क्या करना, कोषों की व्यवस्था करना। तो इस बैंक ने जो इसका कार्य था वो 27 दिसंबर 1945 को अपना कार्य क्या किया, आरंभ किया। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक, प्रारंभ में जो आपका वर्ल्ड बैंक से पहले जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक IBRD ही केवल एक मात्र संस्था थी जो विश्व बैंक के नाम से जानी जाती थी। यानी कि जो आपकी IBRD थी उसी को हम क्या कहते थे पहले, विश्व बैंक। परंतु समय के साथ साथ विश्व बैंक के अंतर्गत IBRD के अलावा 4 अन्य विकास संस्थाएं भी क्या हो गई, स्थापित हो गई। यानी कि इसके जो RDIB के अलावा भी जो आपकी 4 जो अन्य संस्थाएं भी वो क्या होगी, स्थापित हो गई। वर्तमान में अगर हम देखें तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड बैंक की जो मुख्य जो संस्थाएं हैं वो 5 है। सबसे पहले जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD, यह विश्व बैंक की आधारिक संरचना संस्था है। प्रारंभ में इस बैंक को ही विश्व बैंक कहते थे। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य सभी विकसित व अविकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। यानी कि जो भी आपकी IBRD जो संस्था है ये विकसित और अविकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए क्या करवाती है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। सेकंड इसके अंदर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। इसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। थर्ड इसके अंदर आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, 1960 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो अविकसित देशों को ये संस्था होती है अविकसित देशों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए की गई थी। इस संस्था ने पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह संस्था अति गरीब देशों को वित्तीय सहायता देने में भी क्या करती है, ये सहायता करती है। फिर आती है 4th नंबर पे इसकी है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। इस एजेंसी की स्थापना 1988 के अंदर की गई। इसका उद्देश्य निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना था।
यह एजेंसी निजी निवेशकों को अलग विकसित देशों में दिए गए ऋणों की गारंटी देती है। फिर आगे आता है विनियोग विवाद निवारण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। विश्व बैंक के सदस्य देशों के मध्य निवेश से संबंधित विवादों के निवारण हेतु इस संस्था की स्थापना की गई। यह संस्था विदेशी निवेश संबंधित झगड़ों के समाधान के लिए मध्यस्थ का कार्य करती है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब हम देखते हैं जो आपका वर्ल्ड बैंक है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर, अमेरिका के अंदर है। सदस्य देश इसके 2013 के अंदर 188 थे। तो अब जो जितने भी IMF के जो सदस्य हैं 189 है। 189 अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो वो वर्ल्ड बैंक के भी 189 सदस्य हैं। तो जो आपका IMF का जो आपका मुख्यालय था वो भी कहाँ पर था? वो भी आपका वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर ही था। उसके बाद हम देखते हैं जो आपके जो भी आपका वर्ल्ड बैंक बनाया गया या स्थापित किया गया उसके क्या क्या किन उद्देश्यों के कारण या क्या उसके फंक्शन है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है। आगे हम देखते हैं भाई विश्व बैंक के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वर्ल्ड बैंक के। सबसे फर्स्ट जो आपका है पुनर्निर्माण तथा विकास। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? पुनर्निर्माण तथा विकास। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य युद्ध के फलस्वरूप जो नष्ट होने वाली अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि के पुनर्निर्माण तथा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि अविकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इनके जो भी युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो गई थी या फिर जो भारत जैसे अविकसित देश है उनके लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका जो मुख्य उद्देश्य है। फिर आता आपका पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। सेकंड इसका जो उद्देश्य है या जो कार्य होता है वो है पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। विश्व बैंक का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य निजी निवेशकर्ताओं को अविकसित देशों में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करना है। इसके लिए बैंक निजी निवेशकर्ताओं को पूंजी निवेश के फलस्वरूप होने वाली संभावित हानि स्वयं उठाने की गारंटी देता है। सेकंड इसके अंदर आता है भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। इस बैंक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना जिससे सदस्य देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। विश्व बैंक का अन्य उद्देश्य है सदस्य देशों की जो युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में क्या करना? परिवर्तन करना। ये जितने भी इसके अंदर सदस्य देश होते हैं उनके अंदर शांति स्थापित करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य होता है। फिर इसके अंदर आता है नेक्स्ट पर्यावरण सुरक्षा। विश्व बैंक का एक उद्देश्य विश्व के पर्यावरण की सुरक्षा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व बैंक अविकसित देशों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता क्या करता है? प्रदान करता है। सिक्स्थ इसके अंदर आता है नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका अधोसंरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। विश्व बैंक सदस्य देशों को अधोसंरचना के विकास के लिए रियायती ऋण उपलब्ध करवाता है। फिर आपका नेक्स्ट इसके अंदर आता है भुगतान से इस घाटे को पूरा करने हेतु ऋण। इस प्रकार हम देखते हैं भी जो इंडिया जैसे अविकसित कंट्री होते हैं उनमें जो आपका घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है, जो उनका जो भुगतान शेष है वो घाटे का होता है। तो इस प्रकार से उस घाटे को पूरा करने के लिए भी जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो उन देशों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है, ऋण देता है। फिर आप लास्ट और इसके अंदर आता है आपका निर्धनता उन्मूलन। विश्व बैंक का एक मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन है, इनके उसको दूर करना है। 2011 में विश्व की 22.7% जनसंख्या 1.25 अमेरिकन डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय स्तर से नीचे रही थी। यानी कि जो 22.7 जो % जनसंख्या थी वर्ल्ड की, वो उसकी जो इनकम थी जो जनसंख्या थी उसकी जो इनकम थी 1.25 अमेरिकन डॉलर से भी नीचे थी। तो बैंक ने 2030 तक इस निर्धन जनसंख्या को 3% या इससे कम लाने का क्या किया है? लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे हम देखते हैं जो आपकी वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल है या पूंजी है, किस प्रकार से जो आपकी वर्ल्ड बैंक है उसकी कैपिटल किस प्रकार से होती है। कोई भी देश जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है, सबसे पहले हम इसके अंदर कैपिटल बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं जो विश्व बैंक की जो सदस्यता है वो किस प्रकार से कोई भी देश है जो विश्व बैंक की सदस्यता किस प्रकार से ले सकता है। मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। कोई भी देश जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है वह विश्व बैंक की भी सदस्य स्वतः ही बन जाता है। यानी कि वो क्या है, जो भी देश
वर्ल्ड जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो सदस्य होता है वो विश्व बैंक का सदस्य स्वतः ही बन जाता है, अपने आप ही बन जाता है। जिन देशों ने 1945 में मुद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी वे सभी विश्व बैंक के मूल सदस्य माने जाते हैं। इसके बाद जो भी देश विश्व बैंक के सदस्य बनते हैं उन्हें तत्कालीन सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। अप्रैल 2014 में विश्व बैंक के 188 सदस्य से और अगर अब की बात करें तो वो आपके 189 के करीब है। तो कोई भी जो आपका देश है वो बैंक को सूचना देकर इसकी सदस्यता को क्या कर सकता है, वो त्याग कर सकता है। और यदि कोई भी देश जो आपके बैंक के नियमों का पालन नहीं करता तो बैंक उसको क्या कर सकता है, उसकी सदस्यता को रद्द भी कर सकता है या उसको हटा भी सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं आपकी जो कैपिटल है, विश्व बैंक की जो पूंजी है वो किस प्रकार निर्धारित होती है। विश्व बैंक की स्थापना के समय, अगर इसकी हम जब स्थापना की गई थी उसके समय देखें तो इसकी जो कैपिटल थी वो 10 अरब डॉलर थी। 10 अरब डॉलर थी। जो 10 अरब डॉलर थी। प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का 20% भाग, यानी कि 20% भाग अपने कोटे का सदस्यता से 20% भाग सदस्यता प्राप्त करते ही क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसमें से 2% सवर्ण के रूप में तथा 18% वो क्या है, अपनी मुद्रा के रूप में देना पड़ता है। शेष 80% भाग विश्व बैंक जब चाहे सदस्य देशों से मांग सकता है। विश्व बैंक की पूंजी को सदस्य देशों की अनुमति से समय समय पर बढ़ाया भी गया है। विश्व बैंक की पूंजी के हिस्से के आधार पर हम देखें तो अमेरिका का क्या है, जो सबसे पहला स्थान है जिसमें उसका शेयर 15.03% है। दूसरा स्थान जो जापान का है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्या है, 8वां स्थान है। इंडिया का जो शेयर है वो 3.06% है। 2000 के अंदर हम देखें तो विश्व बैंक की पूंजी बढ़कर कितनी होगी, वो आपकी 18,860 करोड़ डॉलर हो गई। और जो इसकी अधिकृत जो कैपिटल है वो इसकी 19,081 करोड़ डॉलर है। आगे हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो जो भी आपका वर्ल्ड बैंक होता है उसके मैनेजमेंट को 4 जो आपके मंडल होते हैं, 4 जो समितियां होती हैं उसके अंदर क्या है, डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर होता है आपका गवर्नर मंडल, कार्यकारिणी संचालक मंडल, सलाहकार परिषद और ऋण जो आपकी समितियां होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वह जो गवर्नर मंडल क्या होता है। गवर्नर मंडल बैठक की साधारण परिषद है, यानी कि एक प्रकार से जो आपकी बैंक की क्या होती है, साधारण परिषद होती है। गवर्नर मंडल में प्रत्येक सदस्य देश अपना एक गवर्नर तथा एक स्थानापन्न गवर्नर नियुक्त करता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्थानापन्न गवर्नर को गवर्नर की अनुपस्थिति में ही मत देने का अधिकार होता है। गवर्नर मंडल अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना अध्यक्ष चुन लेता है जो उसकी वार्षिक सभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका कार्यकारी संचालक मंडल। कार्यकारी संचालक मंडल के 25 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य ऐसे देशों से लिए जाते हैं जिनका विश्व बैंक की पूंजी में अधिक हिस्सा है। ये देश है अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन तथा फ्रांस। शेष 20 सदस्य विश्व बैंक के अन्य सदस्यों से चुने जाते हैं। तो इन जो चुने हुए जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो जो संचालक मंडल के बैंक के नियमित संचालन कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। थर्ड इसके अंदर आपकी आती है सलाहकार परिषद। इसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा की जाती है। इस परिषद के सदस्य विभिन्न विषयों जैसे बैंकिंग, विदेशी व्यापार, उद्योग, श्रम, कृषि आदि के विशेषज्ञ होते हैं। इनकी वर्ष में साधारणतः एक बैठक होती है। यह परिषद बैंक को विभिन्न विषयों पर क्या देती है, सलाह देती है। फिर आगे आती है आपकी ऋण समितियाँ। यह समितियां सदस्य देशों व अन्य उपक्रमों को ऋण स्वीकृत करने के लिए बनाई जाती है। यह समिति ऋण की छानबीन करके ऋण की उपयुक्तता के विषय में रिपोर्ट देती है। यह रिपोर्ट संचालक मंडल को दी जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या थी, मैनेजमेंट की जो भी कार्य प्रणाली थी वो थी। आगे हम देखते हैं भाई जो आपके फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि क्या क्या कार्य जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव की थे, सेम उसी प्रकार से है जो हमने ऑब्जेक्टिव की थे उसी प्रकार के जो आपके फंक्शन है, हम ऑब्जेक्टिव को भी फंक्शन कह सकते हैं। उसके बाद आपके हम देखते हैं जो सबसे पहला जो फंक्शन इसका वो क्या है, जो विश्व बैंक का जो कार्य है वो आपका है ऋण देना।
तो विश्व बैंक का जो मुख्य कार्य सदस्य देशों की सरकारें अथवा उनकी गारंटी पर निजी निवेशकर्ताओं को उत्पादन कार्यों के लिए क्या देना, ऋण देना। ये ऋण देश के केंद्रीय बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं। विश्व बैंक अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण देता है। और ये ऋण भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के ऋण हो सकते हैं, जैसे आपके प्रत्यक्ष ऋण है, गारंटी युक्त ऋण है और संयुक्त ऋण है। तो प्रत्यक्ष ऋण क्या होते हैं, विश्व बैंक अपने कोष से या खुले बाजार से ऋण लेकर सदस्य देशों को ऋण देता है। गारंटी युक्त ऋण कौन से होते हैं, विश्व बैंक निजी निवेशकर्ताओं को गारंटी देकर सदस्य देशों को ऋण किसी अन्य देश से उधार दिला सकता है। और जो आपके ज्वाइंट जो लोन्स होते हैं, संयुक्त ऋण होते हैं, विश्व बैंक विभिन्न देशों में कार्यरत व्यापारिक बैंकों के साथ मिलकर भी ऋण देता है। जो सेकंड इसके अंदर हम देखते हैं प्रशिक्षण देना। और सेकंड इसके अंदर आता है आपका प्रशिक्षण देना। विश्व बैंक ने सदस्य देशों के अधिकारियों को योजनाओं, आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त तथा आर्थिक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देने का भी प्रबंध किया है। इसके लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। 1956 के अंदर हम देखें तो प्रशिक्षण देने के लिए आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। फिर आता है तकनीकी सहायता प्रदान करना। विश्व बैंक सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। यह सहायता 2 प्रकार की होती है, एक विकास संबंधी योजना बनाने के लिए और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन, विश्लेषण तथा सुधार से संबंधित होती है। फिर आगे इसके अंदर आता है आपका विकासात्मक सहायता में समन्वय स्थापित करना। विश्व बैंक सदस्य देशों को विभिन्न देशों या संस्थाओं से दी जाने वाली सहायता का समन्वय भी करता है। इस दिशा में प्रथम प्रयत्न 1950 में भारत सहायता क्लब की स्थापना के रूप में किया गया था। इस प्रकार के क्लब कई देशों के लिए बना दिए गए हैं, यानी कि जो भी इसके भारत के अंदर एक 1950 के अंदर भारत सहायता क्लब बनाया गया था, जो क्या करता है, जो भी विकासात्मक जो सदस्य होते हैं, जो देश होते हैं, उनके अंदर जो भी अलग विकसित जो देश होते हैं उनके अंदर विकासात्मक सहायता को में समन्वय स्थापित करने का जो काम करता है वो आपका भारतीय सहायता क्लब के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है कृषि तथा ग्रामीण विकास। सदस्य देशों में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की क्या की है, स्थापना की है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ का कार्य करता है। सन 1960 में भारत पाक नदी जल विवाद तथा सवेज नहर विवाद का निपटारा विश्व बैंक के प्रयत्नों द्वारा ही संभव हो सका। तो जो भी आपके जो विदेशी निवेश से संबंधित झगड़ों को निपटाने के लिए विश्व बैंक ने विनियोग विवाद निवारण अंतर्राष्ट्रीय कोष की भी क्या की है, स्थापना की है। आगे हम इसके अंदर देखते हैं भाई, तो विश्व कल्याणकारी संस्थाओं की वित्तीय सहायता देना, यानी कि जो भी वर्ल्ड के अंदर जो कल्याणकारी जो संस्थाएं हैं उनको भी क्या करता है, जो आपका जो विश्व बैंक है वो क्या करता है, उनको ऋण देता है। जैसे आपकी कल्याणकारी जो संस्थाएं हैं, आपकी यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WHO है, ILO है और FAO है। इन सभी जो भी आपकी ये कल्याणकारी जो संस्थाएं हैं वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इन सभी को क्या करता है, वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आर्थिक अनुसंधान करना। विश्व बैंक ने 1978 से आर्थिक अनुसंधान का कार्य कर रहा है। 1978 से वो क्या कर रहा है, आर्थिक अनुसंधान का कार्य कर रहा है। इसके लिए विश्व बैंक में एक अलग विभाग बनाया गया है। इस अनुसंधान कार्य के लिए विश्व भर से विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। ये अनुसंधान कार्य मुख्यतः आर्थिक विकास, अधोसंरचना विकास, गरीबी दूर करना आदि से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका सहायक संस्थाएं स्थापित करना। विश्व बैंक ने अपनी सहायक संस्थाओं की भी स्थापना की है। इन सहायक संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी व निवेश विवाद निवारण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शामिल हैं। इस प्रकार से हमने देखा था भाई, जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसकी 5 जो मुख्य क्या है वो संस्थाएं हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर, अगले जो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे भाई, जो इसका इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन के अंदर या लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो वर्ल्ड बैंक की क्या क्या जो सफलताएं रही और क्या क्या जो इसकी असफलताएं रही। फिर देखेंगे भाई जो इंडिया और जो वर्ल्ड बैंक है वो किस प्रकार से रिलेटेड है दोनों भाई।